पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आज मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से बता दूंगा, समझा दूंगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको रटने नहीं पड़ेंगे। बट कैलकुलेशन में एक बार फिर कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन जिसका अच्छा है वो डेफिनेटली 15 मिनट में आपसे ज्यादा क्वेश्चन कर लेगा। सिलेबस कंप्लीट करना एक जगह है, चीजें सीखना एक जगह है, लेकिन अगर कैलकुलेशन भी आपका तेज है ना तो आपके पर क्वेश्चन लगभग 10 सेकंड तो बच जाते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया कि मैंने सीजीएल कैसे अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया, जस्ट बिकॉज कि मेरी मेंटल मैथ्स तेज थी। क्योंकि यार मैं पता मेंटली काफी चीजें सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, ये नहीं कि तुरंत पेन पकड़ लूँ हर चीज के लिए, क्योंकि यार पेन उठाने और लिखने में हर चीज टाइम लगती है। तो आपको तो इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह, या बैंकिंग या किसी भी कंपटीशन जिसमें भी मैथ्स आती है, क्योंकि यार उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। प्लस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर तुम्हें याद है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस तो आते ही हैं, प्लस जैसे ट्रायंगल्स चैप्टर है उससे भी क्वेश्चंस काफी सॉल्व हो जाते हैं। प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी काफी क्वेश्चंस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद करके मैं कर लेता हूँ। जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ना, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला में अगर आपको पता हो तो जो डिस्टेंस आती है ना दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो जो फार्मूला आता है वो आता उसी से है कि आपका वो हाइपोटेन्यूज ही होता है जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड बनती है। तो इसलिए मैं उसमें भी जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आज मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से बता दूंगा, समझा दूंगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको रटने नहीं पड़ेंगे बिल्कुल। और 99% टीचर्स जो है ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या ऑफलाइन, सब लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स रटवाते हैं और भाई मजबूरी में हम लोग को भी रटना ही पड़ता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम लोग को याद करने के लिए, मतलब याद नहीं मतलब समझने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको जो है दो चीजें याद रखनी है। एक तो यार इवन नंबर्स का अलग निकलता है और ऑड नंबर्स का अलग निकलता है। तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में बस हम डिवाइड कर लेते हैं अपनी इसको, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है क्या नहीं। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना इवन नंबर्स के लिए, या ऑड से शुरू कर लेते हैं क्योंकि पहला 3 4 5 आता है, तो कैसे आता है मैं बता देता हूँ आपको। ऑड से शुरू करते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर अगर है और उसका ट्रिपलेट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है यार, आपको बस क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। जैसे कि 3 का निकालना है तो 3 लिया। अब 3 के साथ आपको पता है 4 5 आता है, लेकिन कैसे आता है ये बताता हूँ मैं। कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, क्या आ गया 9। अब 9 जब आया तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, एक बार -1 होल अपॉन 2 करना है, जो कि आ गया आपका 4, और एक बार क्या करना है +1 अपॉन 2, ये आ गया आपका 5। देखा कितना आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह अब आते हैं 5 पर। 5 का 5 12 13 होता है, कैसे आता है, 5 का स्क्वायर किया आ गया 25। अब क्या किया, एक बार -1 अपॉन 2 तो आ गया आपका 12। ये आपको कोई नहीं बताने जा रहा है, ऑनलाइन कहीं भी आप देख लो। और एक बार +1 अपॉन 2, और इतनी अच्छी ट्रिक है, ये आ गया 13। मतलब मजा आ जाता है ये समझ के, मतलब 1 सेकेंड में आपको नहीं भी आते तो आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें, या फिर चलिए 7 का ही बता देता हूँ अभी। 7 का निकालना है तो आपको क्या करना है, वही सेम 7 का स्क्वायर किया आ गया 49 49, एक बार -1/2 जो कि आ गया 24, और एक बार किया +1/2 तो आ गया 25। 7 24 25 आपको अगर जिसमें जिनको भी याद होगा उसको पता होगा ये चीज, तो बहुत सही है ये। एक बार 11 थोड़े बड़े नंबर का दिखा देता हूँ। देखो 12 के ऊपर याद करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं, आता नहीं है, बाकी कहने को बता सकते हैं। 11 का क्या है, 11 का स्क्वायर किया तो 11 का आ गया 121, ठीक है। फिर वही किया तो एक आता है इसका 60, और अगला आ जाएगा 61। सेकेंड स्टेप जो मैं कर रहा हूँ ना +1/2, इसमें आपको नहीं माने तो मत भी करो, अगला नंबर आता है बस। देखो 4 के साथ 5, 12 के साथ 13, अगला +1 भी कर सकते हो एक निकालने के बाद। तो इस तरह से आप ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट बिना रटे समझ सकते हो, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, मतलब मेंटली सॉल्व कर सकते हो। और आजकल अब जो है वैसे भी सेक्शनल टाइमिंग है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया कि मैंने सीजीएल कैसे अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया, जस्ट बिकॉज
कि मैं मेरी मेंटल मैथ्स तेज थी, क्योंकि यार मैं पता मेंटली काफ़ी चीज़ें सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। ये नहीं कि तुरंत पेन पकड़ लूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि यार पेन उठाने और लिखने में हर चीज़ टाइम लगती है। तो आपको समझना होगा कि थोड़ा बहुत जितना भी फेयर है, परेशान मत हो मैथ्स से। देखो परेशान होगे डरोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। चीज़ें बस इतनी सी हैं कि तुम्हें समझनी है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए अब इवन नंबर्स के ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इवन नंबर्स के ट्रिपलेट के लिए। इवन का भी बहुत आसान है। चलिए तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4 तो देखो बन ही चुका है, 3 4 5, तो अब आगे का ले लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं 6 का, ठीक है। तो आपको 6 का क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, जो कि आ गया 36। उसके बाद आपको क्या करना है, 36 को अपॉन 2 भी एक बार करना है, ठीक है। पिछली बार हम लोग उसी को ले रहे थे, इस बार अपॉन 2 भी करना है, तो ये आ गया 18। अब इसको एक बार यहाँ पर पता क्या करना है, वहां -1/2 कर रहे थे, यहाँ -2/2 कर देंगे, तो क्या आ गया आपका 8। और एक बार +2/2 कर देंगे, तो ये क्या आ गया आपका 10। और जिसको भी याद होगा उसको पता है कि 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब आते हैं इस पर, अगले 8 पर आते हैं ना। 8 का जिसको भी याद होगा उसको पता होगा कि 8 15 17 बनता है। कैसे आता है ये समझते हैं। 8 का स्क्वायर किया आ गया 64, अपॉन 2 किया आ गया 32। 32 का क्या किया, -2/2 एक बार कर दिया, वो आ गया 15। और एक बार +2/2 किया, ये आ गया 17। अब इसमें आप लोग गैप देख रहे हो, 8 से 10 आया, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि पहला स्टेप किया 8 आ गया, +2 कर देना है। ऑड में क्या था, +1 है अगला, जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होगी, इसमें +2 होगी। अब आते हैं 10 पर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर क्या किया, हाफ किया यहाँ पर, चलिए ठीक है कोई नहीं, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर किया ये 100, अपॉन 2 किया ये आ गया 50। वही चीज की 50 + 2/-2/2, तो ये आ गया आपका 24। और एक बार क्या किया, +2/2, या फिर +2 इसी में कर दिया, तो आ गया 26। जिसको भी याद होगा उसको पता है 10 24 26 एक ट्रिपलेट बनता है। बहुत सही मेथड है, मतलब क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। बताना था कि इस तरह से आप जो है ना अपने ट्रिपलेट्स को रटने के बजाय इस तरह से समझ सकते हो। और ये 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, तो मैं बेट लगा के कह रहा हूँ आपको रटने की जरूरत ही नहीं, आपको याद खुद ही हो जाएगा, इन हार्ट मतलब याद हो जाएगा आपको। जैसे ही कोई पूछेगा 5 का क्या, 5 12 13, 8 का क्या, 8 15 17, ऐसे याद होने लगेगा। क्योंकि यार स्क्वायर करके देखो, इवन में बस ये याद रखना है, स्क्वायर करके अपॉन 2 करना है, ऑड में आपको बस स्क्वायर करके बस वही से काम चल जाएगा। -1/2 एक बार, +1/2। इवन में क्या करना, -2/2 और +2/2, बस और कुछ नहीं करना। तो आपके सामने मैंने सारे ट्रिपलेट्स दिखा दिए किस तरह से आते हैं। ऑप्शन से कभी भी आपको ये पहचानना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, तो आप हीरोस फॉर्मूला हर जगह थोड़ी लगाने लगोगे। अगर आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यार उसको हाफ बेस हाइट लगा दोगे ना, परपेंडिकुलर बेस इंटू हाफ, यही कर दोगे, दो छोटी साइड का प्रोडक्ट इंटू हाफ करोगे। जैसा कि ये क्वेश्चन अगर ले लेते हैं हम लोग नया पेज पर, तो उसमें आप ये करोगे, जैसे मान लो यार क्वेश्चन आया है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स 11 60 61 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया है, तो यार अगर हीरोस फार्मूला लगाने बैठोगे तो टाइम लगेगा ना, लेकिन अगर आपको याद है 11 60 61 या पता भी करना है, तो आप फटाक से देखोगे ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, तो आपने फटाक से 11 का स्क्वायर किया आया 121, एक बार किया -1/2 तो आया 60, और एक बार किया +1/2 तो आया 61। तो 11 60 61 आपको याद आ गया ट्रिपलेट है, तो बस इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही मतलब हाइपोटेन्यूज छोड़ दें, तो 11 इंटू 60, ये 30 2 से कट गया, आपका क्या आ गया 300 + 30 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा,
तो ये सब फायदे होते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है या बहुत सी चीजें, उसमें बहुत सी चीजें में कर सकते हैं आप। एक और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके इस पर। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो 1, -1 ले लेते हैं और यहां क्या ले लेते हैं 9, 14। ठीक है, तो अब इसका डिस्टेंस निकालना है। तो अब जनरली 99% लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसका क्या करेंगे 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 14 -1 का होल स्क्वायर मतलब +1 का होल स्क्वायर। ये करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 14 प्लस 1 15 का स्क्वायर। अब यही दिमाग लगाना है कि यार ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो है डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस ये फार्मूला जो आया है ना, ये हाइपोटेन्यूज ही बनता है। तो आपको बस 8 15 याद आया, ट्रिपलेट था, 8 15 के साथ 17 बनता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन बिना कुछ लिखे मेंटली हो सकता है। यहाँ देखा 1 है, यहाँ 9 है, तो गैप क्या आएगा 8 का। ठीक है, और यहाँ 14 है, यहाँ -1 है, तो इसका गैप क्या आएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 + 1 15 आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि 8 15 के साथ 17 ट्रिपलेट बनता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जो मेंटली सॉल्व करेगा वो सीधा आंसर 17 यूनिट्स मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, और जिसको नहीं आती ये चीज़ तो वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएगा बैठ के। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना मतलब इम्पॉर्टेंट भी है याद करना, लेकिन रट के याद करोगे ना तो भूल सकते हो, प्रैक्टिस चाहिए। तो मेरा जो तरीका है बताने का, उस तरह से आप अगर याद करोगे वो ट्रिपलेट्स, समझोगे कैसे आया है, तो बस फटाफट आ जाएगा और फिर याद भी हो जाएंगी चीज़ें। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको चाहा था कि बहुत अच्छे से मैं बता दूं, तो मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। और इसी को बोलते हैं यार कि इंटरडिसिप्लिनरी या इंटर टॉपिक अप्रोच। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कुछ है तो आपस में कोई चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती है। मैथ्स है, साइंस है, ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, मतलब कहीं भी यूज़ हो सकती है। बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, लॉजिकल सोचोगे तो बहुत सी चीज़ें मेंटली हो सकती है सॉल्व। तो चलिए, थ्रू शुरू होने से पहले मैं आप लोग को अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल 2024 अपने पहले अटैम्प्ट में क्लियर किया था। एसएससी सीजीएल 2025 जो कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, वो मैंने क्लियर तो किया था, बट मेरे कंप्यूटर में मार्क्स कम आए थे, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए कट ऑफ जो थी वो क्लियर की थी। लास्ट ईयर जिसने भी दिया सीजीएल 2025 उसको मालूम है कि मेंस में कंप्यूटर जो पेपर था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और सबने गेस वर्क किया है, तुक्के मारे हैं। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये मेरे बारे में हो गया। प्लस अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यार मैंने सोचा है कि सीजीएल तक मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा आधा बन भी चुका है लगभग चैप्टर। तो एक तो मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ सीजीएल तक। बहुत मिनिमम टाइम में मैं आपको सारे पीवाईक्यूज और थ्योरी के साथ पढ़ाऊँगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि यार कैलकुलेशन और मेंटल मैथ्स मैं आपको बीच बीच में जो गैप मिलेगा ना, चैप्टर के वीडियोस डालने में, पीपीटी बनाने में जो टाइम लगेगा, तो बीच में जो गैप मिलेगा 4-5 दिन का, तो उसमें मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस डाला करूँगा। जैसे कि मैं ये डाला है, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो इससे क्या होगा ना, आपको कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा और उस फ़ायदा ये होगा कि यार अब तो सेक्शनल टाइमिंग है, तो यार अब आपको समझना पड़ेगा कि कैलकुलेशन से भागना नहीं है। कैलकुलेशन आपका पर क्वेश्चन आपका लगभग 10 से 15 सेकंड बचा सकता है अगर आप अच्छे हैं कैलकुलेशन में। और अच्छा होने के लिए कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैथ्स अच्छी हो नहीं हो, बस आपको थोड़ी सी ट्रिक्स सीखनी है। जैसे मैं अभी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आज बता दूंगा ऐसे तरीके से कि आपको ज़िंदगी में रिटर्न नहीं पड़ेगा, उसे अपने आप समझ जाओगे कैसे आया और कैसे याद करना है। तो इसी तरह मैं जो बीच में गैप मिलेगा उसमें मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा कैलकुलेशन के, जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे आप आसान कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, 3/3 जितने भी मतलब बड़े थोड़े कैलकुलेशन भी हो, या आप कहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं, कहाँ पर आप यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ आप मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, तो इससे आपका क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व आप जल्दी कर पाओगे और पर क्वेश्चन आप लगभग 10-15 सेकंड बचा सकोगे। तो आप खुद ही सोचो कि आपके काफ़ी क्वेश्चन 15 मिनट में ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन तेज़ है। वीडियो के बाद आप कमेंट ज़रूर करना कि यार वीडियो कैसी लगी, मतलब आपको समझ में आया, चीज़ नहीं आया, क्या कुछ, मतलब फीडबैक ज़रूर देना है। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। वीडियोस बनाते हैं तो ये लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कुछ नहीं समझ में आया या कुछ वीडियो गड़बड़ है या आपको पीपीटी नहीं ठीक लगी, हैंड राइटिंग वैसे मेरी ख़राब है। तो जो भी मतलब फीडबैक ज़रूर देना कि यार अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ये समर्थ एजुकेटर, ये जो नीचे लिखा है ऑफिशियल चैनल, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आपको वोकैब की डेली PYQs डालता हूँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और प्लस यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आने वाले CGL तक जो है सारा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा। और बीच बीच में जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको कैलकुलेशन के वीडियोस डालता रहूँगा। तो इससे आपका क्या होगा ना, मेंटल मैथ्स भी तेज़ होती रहेगी और आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। तो इससे आपको पता है 15 मिनट में आप एफिशिएंसी अपनी मैक्सिमाइज कर सकोगे। और कैलकुलेशन में एक बार फिर कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन जिसका अच्छा है वो डेफिनेटली 15 मिनट में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा। सिलेबस कंप्लीट करना एक जगह है, चीज़ें सीखना एक जगह है, लेकिन अगर कैलकुलेशन भी आपका तेज़ है ना, तो आपके पर क्वेश्चन लगभग 10 सेकेंड तो बच जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि भाई 10-10 सेकेंड अगर आप बचाओ तो आपके 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व हो सकते हैं उतने ही टाइम में।